आज हम अगला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, अपना रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा था किधर तक, एब्रीवेशन इन पावर ऑफ 10 तक पढ़ा था। तो आज हम कंसेप्ट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम की कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। मास क्या है? मास ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी। मास ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी। मास का डिफिनीशन क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी। कैरेक्टरिस्टिक मास की क्या है? मास ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन। इस तरह हम उसके मैटर क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसको हम ज़्यादा कम कर देते हैं तो उसको मास डायरेक्ट रिलेशन है, उसमें इफेक्ट आता है। मास ऑफ द बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, साइज एंड स्टेट, रेस्ट और मोमेंट। ये इंडिपेंडेंट है साइज पर, शेप पर एंड स्टेट या रेस्ट। स्टेट क्या है? रेस्ट और मोशन। मास ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज बाई प्रेजेंस ऑफ द बॉडीज नियर इट। बॉडी जो है ना, वो मास ऑफ द बॉडी जो है चेंज नहीं होता है बाई द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज नियर इट। जब उसके साथ दूसरा बॉडी हम रखते हैं तो उसके साथ उसका मास चेंज नहीं होता है। नंबर 4, मास ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी ज़ीरो। बॉडी का मास कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। लेंथ, द एक्सटेंडेड ऑफ सेपरेशन और द डिस्टेंस बिटवीन टू point in space is called length. The extended of separation or the distance between 2 point, दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस in space is called length. हम इसको लेंथ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द रॉड इज द लेंथ ऑफ द रॉड। हमारे पास एक रॉड है, एक इनिशियल पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट, इन दोनों के दरमियान जितना भी फासला है, डिस्टेंस है, उसको हम लेंथ बोलते हैं। यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। ये एसआई सिस्टम इंटरनेशनल वन ने हमें दिया है। टाइम क्या है? इज इज अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, टाइम इज सिंपली what a clock hits, what a clock reads. In fact, time is a measure of the duration between the occurrence of two events. टाइम इज़ अ मैयर ऑफ ड्यूरेशन। ये हम ड्यूरेशन टाइम मैयर करते हैं बिटवीन द अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स। दो इवेंट्स, एक इवेंट्स हमने स्टार्ट किया है और उस इवेंट के एंड तक या उस इवेंट कब तक जारी रहेगा, उस टाइम हम उसको मैयर, एकरेंस, ड्यूरेशन को हम दोनों के दरमियान हम ड्यूरेशन फाइंड करते हैं, एकरेंस फाइंड करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम। दोबारा सुन ले। इनफैक्ट टाइम इज़ अ मैयर ऑफ द ड्यूरेशन बिटवीन द occurrence ऑफ टू इवेंट्स। दो इवेंट्स हम कर रहे हैं, उसके दरमियान, और द टाइम इज मैयर ऑफ द ड्यूरेशन फॉर विच एन इवेंट लास्ट। इन अदर वर्ड्स, any phenomena which itself after regular interval of time can be used to measure time. Unit for measuring time is second. हमारे पास यूनिट क्या आता है? सेकंड आता है। डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री यूनिट एंड सिस्टम इंटरनेशनल। नंबर फर्स्ट, मीटर हमने पढ़ लिया। मीटर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाई लाइट इज 1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है of the second in air or vacuum. Here is the speed of the light in vacuum, 3 multiplied by 10⁸8 meter per second. ये एग्जैक्ट वैल्यू है, हम अप्रॉक्सीमेट 3 multiplied by 10⁸8 मीटर पर सेकंड लिखते हैं। किलोग्राम, इट इज़ द मास ऑफ द प्लाटिनियम रेडियम सिलेंडर हैविंग इट्स डायमीटर इक्वल टू इट्स लेंथ बोथ इक्वल टू 3.9 kf in IBWM ऑफ सर्विसेज नियर पॉरिस फ्रॉम सेकंड। सेकंड क्या है? सेकंड इज द बेस यूनिट ऑफ टाइम इन इंटरनेशनल यूनिट ऑफ टाइम, आल्सो अ यूनिट ऑफ टाइम। सेकंड कैन बी डिफाइंड एज 1 डिवाइडेड बाई 60 क्या है? मिनट। सेकंड मल्टीप्लाई बाई डेज ऑफ मीन्स सोलर डे, और मीन्स सोलर डे ये कितना आ गया? एक दिन आ गया, 24 घंटे आ गए। ये क्या है? मिनट, 60 मिनट 60 सेकंड मल्टीप्लाई बाई 24 हावर, ये हमारे पास आ गया सोलर डे। मीन्स सोलर डे क्या होता है? द टाइम बिटवीन सक्सेसिव पैसेज ऑफ सन अक्रॉस द मेडियन फॉर, जब द टाइम बिटवीन सक्सेसिव पैसेज ऑफ सन
अक्रॉस द मेरिडियन टाइम, जब सन निकलता है तो 24 घंटे स्टार्ट हो जाती है। जब टाइम स्टार्ट हो जाए, जब सन जो है ना सुबह दोबारा निकलेगी, तो उसी टाइम तक हम जो हमारे पास सक्सेसिव टाइम होगा दोनों के दरमियान, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मीन सोलर डे। Measuring very small area, the unit used is 1 bar is equal to 10 की power minus 28 per meter square. For measuring very large area, the area ज़्यादा हो, the unit used are 1 acre, 44 10 raised to power 10 44 t meter square. 1 area equal to 10 की पावर 2 का मीटर स्क्वायर एंड 1 हेक्टर इक्वल टू 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर. For measuring heavy masses, the unit of use is 1 ton is equal to micron tons and quantum 10 kg and slug 10 kg and 1 multiplied to that. The large practical unit of mass is generous unit is CCL. 1 CCL is equal to 1.4 times the mass of the sun. ये आप खुद पढ़ लेंगे नोट से. फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल मासेस कम हो तो हम किस तरह मेजर कर लेंगे, मिलीग्राम में आ गया. सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सोलर डे मैंने पहले भी बता दिया. सोलर डे क्या होता है, जब 24 घंटों के दरमियान सन जब निकलता है तो दूसरी दफ़ा जब वो निकलेगा उसके दरमियान जो सक्सेसिव टाइम होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सोलर डे. सोलर ईयर क्या होगा, 365 दिन होंगे. इट इज़ द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन. जब अर्थ अपना एक रिवोल्यूशन या एक साइकिल कंप्लीट करता है अराउंड द सन, उसको हम सोलर ईयर बोलते हैं. 1 सोलर ईयर का 365 डेज हम अप्रॉक्सीमेट लिखते हैं. 365 दिन होते हैं एक साल में, तो उसको हम सोलर ईयर कहते हैं. लोनर मंथ किस तरह होता है, इट इज़ द टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ. जब मून एक साइकिल अपना कंप्लीट करता है किसके, अर्थ के इर्द गिर्द, या साइकिल कंप्लीट करते हैं अर्थ के अराउंड, तो उसको हम लोनर मंथ बोलते हैं. 27.3 डेज कितने में पूरे कर देते हैं, 27.3 डेज में. हाँ, ये हो गया सोलर डे. किसको बोलते हैं, जब एक राउंड सन एक टू टाइप सन जब सुबह निकलते हैं तो अगली सुबह तक जब वो निकलेंगे तो वो सक्सेसिव टाइम को हम क्या बोलते हैं, सोलर डे. सोलर ईयर को होता है जब अर्थ जो है ना अपना एक राउंड कंप्लीट कर देता है, राउंड कंप्लीट कर देते हैं किसके दरमियान, सन के इर्द गिर्द. 365 डे हम उसको बोलते हैं, तो वो एक सोलर ईयर हो गया. लोनर मंथ क्या होता है, लोनर मंथ जब मून जो है ना वो कंप्लीट करता है एक रिवोल्यूशन किसके इर्द गिर्द, अर्थ के इर्द गिर्द, तो उसको हम लोनर मंथ बोलते हैं. और हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 27.3 डेज़ की हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल थे. हम बाज़ महीने हमारे पास किसके बराबर थे, 31 के, 30 के, तो 31 के आते हैं, 30 के आते हैं, लेकिन हम इधर क्या रहे, 27.3 डेज़ अप्रॉक्सीमेट. शेक लास्ट में हम शेक बोलते हैं. इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम. ये टाइम का स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है ऑफ टाइम. 1 शेक इज इक्वल टू 10 की पावर -8 सेकंड. 10 की पावर -8 सेकंड. ये हमारे पास प्रेशर आ गया. ये प्रेशर का यूनिट है. किस तरह हम बार को जो है ना, एक बार को या एक टावर को हम किस तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट करते हैं. 1 बार इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल या 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. फोर्स पर यूनिट एरिया हमारे पास यूनिट आता है 10 की पावर 5. फोर्स पर यूनिट एरिया को हम पास्कल भी बोलते हैं. 1 मिली बार इज इक्वल टू 10 की पावर 2 पास्कल. 1 टार इज इक्वल टू 1 ऑफ Hg. कॉलम स्टैंडर्ड ट्रांसफर प्रेशर इज इक्वल टू 68 मिली 1 ऑफ Hg. 1 बार इज इक्वल टू 60 टार. इधर तक काफ़ी है. अगले लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.